एक छोटी सी गांव में एक बहुत ही सुंदर बाग था, लेकिन कोई भी गांव वाला उसे सुंदर बाग में जाने से डरा करता था। उनका मानना था कि अक्सर बाग के उसे पार वाली गुफा के अंदर से किसी की आवाज आती है तो आते जाते लोगों को आवाजें देता है, जिससे गांव वाले बहुत डरा कर गए। एक दिन गांव के दो युवक खेत पर आपस में बात करते हुए, अरे भाई, कल मैं उसे बाग की तरफ गया था, वहाँ फिर से उसे जिनकी वही डरावनी आवाज आ रही थी। अरे क्यों भाई, क्या करने गए द तुम वहाँ? क्या तुम्हें पता नहीं बाप के पास वाली गुफा में जिन रहता है, अगर वह तुम्हें कहीं कुछ कर देता तो आइंदा फिर उसे बाग की तरफ मत जाना। अगले दिन गांव का एक लड़का, रांझा कौन देता होगा मुझे, इसके पीछे जरूर कोई राज नजर आता है। रांझा भैया जो भी हो, लेकिन गलती से भी उसे गुफा के अंदर मत जाना, लेकिन इस गुफा का ऐसे तो मैं जान कर रहूंगा। सब गाँव वाले डर के सही में आखिर कब तक रहेंगे। उसके बाद शाम हो गई और रांझा और उसका दोस्त अपने अपने घर चले गए। अगले दिन सुबह सारे गाँव में सन्नाटा था और रांझा के घर के बाहर उसकी लाश राखी हुई थी। सब रो रहे। दत्त संगीत घर से निकाला था कि आज एक रहस्य से पर्दा उठाने जा रहा हूँ। मेरे रांझा की बहादुर उसे ले डूबी है, मेरा बच्चा हो ना हो कि उसको भले दिन नहीं किया है। हाँ संगीत, उसी गांव में धनु नाम का व्यक्ति रहता था जो एक व्यापारी था। उसकी दो बेटियां थी, रीमा और सीमा। उन दोनों को रंग बिरंगे फूलों का बहुत शौक था। बहुत दिन हो गए हैं, चलो आज हम गाँव के बाग में चलते हैं। अनजाने क्यों हमें बाबूजी उसे बाग में जाने से मना करते हैं। इस पूरे गांव में वही जगह है जहां कितनी सुंदर सुंदर फूल होते हैं। हाँ सीमा, वो बाग सच में बहुत सुंदर है, उसे बाग में बहुत सुंदर सुंदर फूल होते हैं, लेकिन बाबूजी हमें जाने नहीं देते। वो कहते हैं गांव की बाग की उसे बारे गुफा है जो बहुत ही भयानक है, हमारा जाना बहुत सही नहीं होगा। लेकिन गाँव की राजा भाई की मौत की बात तो गुफा और ज्यादा डरावनी लगने लगी है। संगीत, अगर कोई जिंदा होता तो क्या गांव वालों के सामने नहीं आता है कि वहाँ कुछ नहीं है? चलो ठीक है, हम दोनों कल ही बाग में जाएंगे और हो सके तो क्या पता राजा भाई की मौत का राज भी पता चल जाए। हान कुछ नहीं है, हम दोनों सुबह चलेंगे, तब तुम खुद ही देख लेना। लेकिन बाबूजी हमें नहीं जाने देंगे। सीमा, कल बाबूजी सुबह किसी काम से शहर जाएंगे, उनके जाते ही हम दोनों बाग में जाएंगे। रीमा अपना सर हिलती हुई, हूँ ठीक है। इसके बाद दोनों बहाने अपने कमरे में जाकर सो जाती हैं। अगली सुबह संगीत, प्रशंसा, संगीत जा रहा हूँ, तुम दोनों अपना ख्याल रखना और उसे बाद में फूल तोड़ने मत जाना, वो जगह अच्छी नहीं है, कोई भी गांव वाला वहाँ नहीं जाता, पता है ना? रांझा भी वही जाने से मारा गया था। संगीत, उसकी जाते ही दोनों बहाने उसे बाग की तरफ जाने लगते हैं। संगीत की तभी एक गांव का आदमी उन्हें देख लेता है। अरे सीमा और रीमा बिटिया, तुम इस बात की तरफ कहाँ जा रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि उसे तरफ एक गुफा है जो बहुत ही डरावनी है, वहाँ से अक्सर किसी जिन की आवाज आती है। हम दोनों बस बाग में ही जा रहे हैं, वहाँ से कुछ भूलने पर सभी ये जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए, हम वाकया उसे तरफ वाली गुफा में नहीं जाएंगे। संगीत, इसके बाद वह आदमी वहाँ से चला जाता है। थोड़ी दूर चलने पर सीमा और रीमा देखते हैं कि दो चोर आपस में बातें कर रहे होते हैं। संगीत, क्या गांव वाले तो कहते हैं उसे गुफा में एक जिंदा रहता है जो लोगों को आवाज देता है, ऐसा कुछ है? वो गुफा गांव के सरपंच की है, मुझे तो लगता है उसमें बहुत सारा खजाना होगा। सब गांव वालों को डराने का बहाना है, बस चलो चलकर आज देख ही डालते हैं। इसके बाद वह दोनों गुफा की ओर जाने लगते हैं। उन्हें गुफा की ओर जाता देख रीमा और सीमा भी उनके पीछे जाने लगते हैं कि तभी वो देखती हैं कि वो दोनों चोर गुफा के अंदर जाने ही वाले होते हैं कि वहाँ एक औरत आती है जो देखने में काफी भयानक होती है और उसके हाथ में एक टोकरी होती है जिसमें बहुत सारे रंग बिरंगे फल होते हैं। तभी वो औरत उन दो चोरों से कहती है, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? क्या तुम्हें पता नहीं इस गुफा में एक जनरल रहता है, वो तुम्हें मार डालेगा, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। संगीत, अंदर आओ, निकालो मुझे यहाँ से। डरावनी आवाज सुनकर वह दोनों डर जाते। संगीत है, मैंने तो पहले ही कहा था यहाँ दोबारा मत आना, वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। और सीमा के सामने वो औरत जाती है जो देखने में काफी भयानक होती है, जिसके हाथ में बहुत सारे रंग बिरंगे। संगीत, हम तो बस ऐसे ही बाग घूमने आए दत्ता की, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तो यही रहती हूँ, यही बाग मेरा घर है, तुम दोनों यहाँ से जल्दी चली जाओ वरन वो चिन्ह तुम्हें छोड़ेगा नहीं, जाओ यहाँ से। क्या बात की उसे पार वाली गुफा में कोई चिन्ह है काकी? हान, और वो बहुत खतरनाक है, तुम दोनों यहाँ से जल्दी चली जाओ। इसके बाद वो औरत वहाँ से चली जाती है। मुझे बहुत डर लग रहा है, अब मैं इसके आगे नहीं जाऊंगी, मुझे लगता है औरत सच
बोल रही है, वो जिन हमें मार डालेगा, मैं नहीं जाऊंगी उसे गुफा में। ठीक है, तू मेरा यही इंतजार करना, मैं सच जानना चाहती हूँ क्या वाकई वो आवाज़ जिंदगी है या नहीं, इसलिए मैं तो गुफा के अंदर जा रही हूँ, तुम यहाँ से कहीं मत जाना, मैं जल्दी ही जाऊंगी। इसके बाद रीमा अकेले ही आकर चलती है। संगीत प्रशंसा। हिमाचल चलते उसे